हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र। सादर जय जनेन सर, आपको भी। बहुत ही सुरभु जी, सत श्री इस अकाल। समय जी सत श्री अकाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का अवसर दिया। और ये जो समय है बहुत ही सोच समझ करके कदम रखने का समय है। जल्दबाजी में जो भी आप निर्णय लेते हैं उसमें अधिकतर नुकसान ही होता है। और जब भी आप निर्णय लेने में सक्षम ना हो तो हमारे बुजुर्गों ने हमको एक स्पष्ट चीज बताई है कि उस समय शांत रहिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। जो व्यक्ति धैर्य को खोएगा नहीं वो बुरे से बुरे समय को बहुत अच्छे तरीके से निकाल के लेके जाएगा। उदाहरण हमारे पास कोरोना भी हम लोगों के बीच में से निकल करके गया है। जो लोगों ने एहतियात बरती है, धैर्य रखा है, जल्दबाजी नहीं की है, सरकार के नियमों का पालन किया है, सुरक्षित अपने पूरे परिवार को बचा करके ले गई। तो धैर्य रखना ही पड़ेगा। जल्दबाजी आप करते हैं, गलती आप करते हैं, सबसे बड़ी अगर कमी है ना तो वो हम लोगों की ये है कि गलती हम खुद करते हैं और अपनी गलती को दूसरे के ऊपर मढ़ने की कोशिश करते हैं। जिस दिन ये चीज आप छोड़ देंगे आप किसी भी व्यापार में आगे जाएंगे। दूसरे के सर पे गलती मढ़ना छोड़ दीजिए। उसने ये कहा था तो ऐसे हो गया। आपने क्या पढ़ाई की, आपने क्या शिक्षा ली, आपने क्या निष्कर्ष निकाला, फैसला तो आपका था, ज्वाइनिंग तो आपने की है, जो भी काम किए हैं आपने किए हैं। अब गलती आप कर रहे हैं, उसका नुकसान अगर होता है तो दूसरे ने कर दिया और फायदा हुआ तो उसके लिए हमारी बहुत बुद्धिमानी है, हम बहुत समझदार हैं, हम जो काम करते हैं बहुत सोच समझ करके करते हैं, तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। तो ये दोनों जो चीजें, चीजों को समझना है। घाटा और फायदा दोनों के लिए जीवन भर, किसी भी व्यापार के लिए, किसी भी कार्य के लिए आप जिम्मेदार थे, जिम्मेदार हैं और जीवन भर जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। जब तक ये चीज आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिट नहीं कर लेंगे तब तक आप कोई भी बड़ा निर्णय ले नहीं पाएंगे, आगे जा नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको जो है तरक्की से रोकने वाले ये तीनों चीजें हैं। नुकसान हुआ तो हम दूसरे पे आरोप मढ़ने लग गए कि उसने ऐसे कहा था इसलिए मैंने ऐसे कर लिया और मेरा इसके चक्कर में नुकसान हो गया। अरे रोटी आप भी खाते हो, अन्न आप भी खाते हो, दिमाग तो आपको लगाना है। आपकी जेब कितनी अलाउ कर रही है वो तो निर्णय आप लोगे। अब आप करोड़पति आदमी की सेक करो कि उसने 50 लाख टोकन ले लिए, 1 करोड़ टोकन ले लिए, 5 करोड़ टोकन ले लिए। अरे आप अपनी जेब तो देखो, पेशेंस तो देखो। वो करोड़पति आदमी है, उसमें लाख, 2, 4, 5 लाख का कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन आपने अगर उसकी बराबरी कर ली तो आपको तो बहुत फर्क पड़ेगा। उसके पास तो 50 बिजनेस है, पैसे करने के, कमाने के बहुत सोर्स है। आप सारे काम छोड़ करके बैठ दिए और आप इंतजार कर रहे हैं, सुबह शाम लगे पड़े हैं। भाई काम आप जो कर रहे हैं, ये जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे साइड बिजनेस होते हैं। साइड बिजनेस, साइड में हम कोई भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, चलिए ठीक है 2, 4 पैसे लगा दिए। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जितनी बात कहता हूं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, स्पष्ट। आपके पास 100 रुपए हैं, 2 रुपए लगा दीजिए, अधिक से अधिक 4 लगा दीजिए, 5 लगा दीजिए। ये जो व्यापार है इनमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 5 रुपए अगर आपने लगा दिए और आपको पता है कि हमारी ये 5 रुपए का नुकसान होगा तो मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इस मंच से मैंने हमेशा बोला है उतना ही लगाएं जिसके खोने से आपके और आपके परिवार के ऊपर तिनके भर का फर्क ना पड़े। जीवन में कभी भी किसी भी लीडर पर आप जिम्मेदारी ना थोपें।
ये जो मंच चल रहा है पूरे विश्व के अंदर, आज इस मंच की चर्चा है जिसका नाम है ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 प्रोजेक्ट। ये मंच आपको शिक्षा देता है, सिखाता है, जिंदगी जीने की कला सिखा रहा है आपको। फैसला आपने लिया, मैसेज मुझे कर रही हैं सिद्ध स्वरूप जी टोकन रखे कि बेच दें। अरे खरीदे तुमने, हमसे पूछ के खरीदे। तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो उसके जिम्मेदार सिद्ध स्वरूप थोड़ी है, अमूल्य जी थोड़ी है, एसपी सिंह जी नहीं है, सौरभ श्रीवास्तव भी नहीं है, दीप नारायण भी नहीं है, संजय यादव भी नहीं है, योगेश जी भी नहीं है, सतनाम सिंह जी भी नहीं है, अरजीत सिन्हा भी नहीं है, समीर सिन्हा भी नहीं है, लखविंदर सिंह जी भी नहीं है, कोई भी नहीं है, देवांशु गुप्ता भी नहीं है, रश्मिता बहन जी भी नहीं है। एक भी लीडर पूरे विश्व का कोई भी लीडर हो, किसी ने किसी को कहीं से भी जोड़ा हो, वो भी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो। आपने अपनी परमिशन दी है, अपनी मर्जी लगाई है, आपने सोच समझ करके काम किया है। आज ये टोकन $1 में चला जाए, आप दिल पर हाथ रख करके कसम खाइए कि जिस व्यक्ति के कहने से मैंने खरीदे थे उस व्यक्ति को मैं 25% ही देके आऊंगा। अरे साहब 25% छोड़ दो, किसी ने एक आज तक के रिकॉर्ड में एक मिठाई का पीस भी नहीं खिलाया सिद्ध स्वरूप को। लोगों ने लाखों लाखों रुपए कमा लिए, लाखों लाखों रुपए कमाए हैं लोगों ने, और एक मिठाई का पीस भी सिद्ध स्वरूप जैन नहीं जानते किसी का। फिर नुकसान में सिद्ध स्वरूप क्यों जिम्मेदार, ये मंच क्यों जिम्मेदार? अरे पैसे तो आपने 9 महीने पहले लगा दिए, साल भर पहले लगा दिए, 9 महीने से तो कंपनी बंद पड़ी है। पैसे तो आप पहले लगा चुके, निर्णय तो आपने बहुत पहले कर लिया। यहां तो कंपनी जो भी नोटिफिकेशन देती है, जो भी जानकारी देती है, उसको हम लोग पढ़ करके बताते हैं। कंपनी जो कहेगी वही हमें करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। इसके अलावा दूसरा कोई अगर आपके पास रास्ता है तो उस विकल्प को चुन लीजिए, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। कई बार मैंने इस बात को आप लोगों को बोला है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये व्यापार छोड़ दीजिए, चले जाइए इस व्यापार से। ये व्यापार आपके मतलब का नहीं है। पेशेंस अगर आप नहीं रख सकते, धैर्य अगर आप नहीं रख सकते, तो ये व्यापार आपके मतलब का बिल्कुल भी नहीं है। यहां धैर्य रखना पड़ेगा। अमूल्य जी ने एक एक चीज आपको खोल खोल करके लाइव आकर के दिखाई है। कई कई बार बोला है कि आपका ₹1,00,000 ₹1,000 रह सकता है, 500 रह सकता है, ₹10 बन सकता है, और आपका लगाया हुआ ₹10 भी 1,000, 10,000, 50,000, 1,00,000 बन सकता है। तो निर्णय आपको लेना है। खरीदना है तो आपकी मर्जी है, नहीं खरीदना है तो आपकी मर्जी है, बेचना है तो आपकी मर्जी है। हमसे आप बिल्कुल भी कोई भी उम्मीद मत रखिएगा। आप हमसे पूछेंगे और मैंने अभी कह दिया कि नहीं साहब बेच के निकल जाओ, और 2 दिन बाद पैसे बढ़ गया, फिर आप क्या करोगे? आप स्क्रीनशॉट लेकर के सारे ग्रुपों में डालोगे कि मैंने देखो सिद्ध स्वरूप जी से पूछा था और उसने कहा कि बेच दिया, उसके चक्कर में मेरा नुकसान हो गया। अब वो जिम्मेदारी कौन लेता फिरेगा भाई? काम आपने किए हैं। चादर से ज्यादा कोई भी काम करेगा, कोई भी वो संभाल नहीं पाएगा, नुकसान कर बैठेगा। मैं खुद नुकसान कर चुका हूं। 2008 में मैंने आपको बताया मेरा 32 लाख रुपए चला गया 6 दिन के अंदर एमसीएक्स में, और चांदी के अंदर। पेशेंस नहीं रखा, जरूरत से ज्यादा काम कर लिया। जिम्मेदार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बन सकता, गलती हमारी थी। हमने जरूरत से ज्यादा ज्ञान के चक्कर में हमने वहां नुकसान कर लिया। हमको कोई समझाने वाला नहीं था, जवानी का जोश था, पैसे का अहंकार था, और घुस गए उसके अंदर बिना जानकारी के। 30-30 किलो की 2 लोड चांदी ले ली, 60 किलो फिर ले ली, 60 किलो फिर ले ली, 60 किलो 360 किलो चांदी कर ली, और 1 घंटे में 5,000 रुपया गिर गया। तो आप सोचिए, जब 1 किलो चांदी में 1 घंटे में 5,000 रुपया गिरा तो 360 किलो चांदी में कितना गिरेगा? और यही चीज अगर हमने अपनी लिमिट से ली होती तो मेरा जीवन में कभी भी नुकसान नहीं होता। यहां पर शब्दों में स्पष्ट बोल दिया जाता है कि जिस व्यक्ति के पास धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, वो व्यक्ति इस प्रकार के काम से दूरी बना करके रखे। स्पष्ट बोला मैंने, कई कई बार आपको उदाहरण दिया कि आज की तारीख में सोना 1,35,000 रुपए है।
आप खरीद लीजिए जितना आपका सामर्थ्य हो और लेकर के रख लीजिए, और एक पर्ची बना करके रखिएगा कि मैं उसको 3 लाख पर बेचूंगा। किसी की हिम्मत नहीं है जो 3 लाख क्या ना बिके, बिकेगा, जरूर बिकेगा, समय आने पे बिकेगा, क्योंकि पेशेंस है। उधार का पैसा नहीं है, ब्याज का पैसा नहीं है, लोन का पैसा नहीं है, और उतना खरीदा है जितने पास हमारी सामर्थ्य थी, हमने खरीद करके रख लिया है, वो सही व्यापार है। अब आप जाते हैं एमसीएक्स के ऊपर और वहां पर आप जो है 1 लाख रुपया दे करके 20 लाख की चीज खरीदते हैं, तो ब्रोकर को तो दोनों तरफ से फायदा है, बेचने पर भी फायदा है ना और खरीदने पर भी फायदा है। वो तो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, प्रॉफिट आपको छोटा सा लेना देगा, साहब बहुत अच्छा मिल रहा है, ले लीजिए, निकल जाइए, और फिर आपको कहेगा अरे भाई साहब आपका लॉस हो रहा है, जल्दी से पैसे जमा कराइए, फिर आप पैनिक में आकर के बेचेंगे। तो ये चीज को बहुत साधारण तरीके से आपको हम यहाँ बताते हैं, और मैं क्या बताता हूं, हमारे जितने भी टॉप के लीडर हैं वो सारी चीजें, ये चीज आपको सिखाते हैं। आपको सीखना पड़ेगा, पहले सीखिए, समझिए, जल्दबाजी मत कीजिए। हमेशा क्लियर, मैंने बोला एक एक चीज के लिए क्लियर बोला है कि आप हमें जीवन में साल भर बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी भी कहीं भी मिले तो जीवन में ये ना बोले कि सिद्ध स्वरूप जी तुम्हारे चक्कर में मेरा नुकसान हो गया। ये चीजें कहना बंद कर दीजिए। कोई किसी के चक्कर में नहीं पड़ता, सब अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन हमारी आदत है कि हम नुकसान अगर होगा तो दूसरे को बदनाम करके छोड़ेंगे, उसकी बात को पकड़ने का प्रयास करेंगे। फायदे की चीज हम अपनी जेब में रखेंगे और नुकसान वाली में हम उसको पकड़ने के, फंसाने का प्रयास करेंगे, उस पर आरोप लगाएंगे। ये जब तक चीज आपके पास रहेगी आप जिंदगी में कभी भी किसी भी रूप में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये $100 चला जाए, $500 चला जाए, $1000 चला जाए, तब भी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप पैसे से रख नहीं पाएंगे। अमूल्य जी ने स्पष्ट कई बार बोला है, पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन आप उसको संभालने की आपने अगर कला नहीं सीखी तो आए हुए पैसे को भी आप गंवा देंगे, बचा नहीं पाएंगे। दुनिया दो रंगी है, जो अपना है वो अपना है नहीं, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हम भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं और अपना पूरा का पूरा एसेट्स गायब कर देते हैं। डिस्क्लेमर में कई बार मैंने बोला, कई बार कि इधर उधर की लिंकों पर क्लिक मत करो। अगर आपको ये व्यापार समझ में नहीं आ रहा है तो जब इसमें नुकसान आपको लग रहा है, इतने अच्छे व्यापार में आपको नुकसान लग रहा है, तो कोई दूसरा भी व्यापार में, दूसरी भी कंपनी में जाने से बचिए। लोगों की बातों में आ रहे हैं, लोगों की जो फायदा वाले लोग हैं, ये मौका परस्त लोग हैं, ये नहीं छोड़ेंगे आपको। उनको मौका मिलेगा आपको भ्रमित करेंगे, आपको बोलेंगे नष्ट हो गया, बेकार हो गया, खत्म हो गया, आप हमारे प्लान में आ जाइए, ये बहुत अच्छा चल रहा है, ये बहुत जबरदस्त है, इसमें तो सामने वाले ने 5 करोड़ रुपए कमा लिए 6 महीने के अंदर। इस प्रकार से आप भ्रमित हो जाते हैं और लालच में आकर के फिर दूसरे में प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। तो इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, इसी चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। जैसे एक पतलंगा जो दीपक के नीचे फड़फड़ाता रहता है, घूमता रहता है और वहीं अपने प्राण त्याग देता है। तो हमें इन सब चीजों से बचना है, बचना है, बचना है। अगर हमारा एक जगह नुकसान हो गया है तो आप कसम खा लीजिए कि अब हम दूसरी जगह ऐसे नहीं जाएंगे, बहुत सोचेंगे, विचारेंगे और निर्णय जब लेंगे जब हम उसमें सीख जाएंगे। अगर बिना सीखे हुए आपने यहां नुकसान कर लिया तो गारंटी है दूसरी जगह भी आप नुकसान ही करोगे। तो पहले सीखिए, सबसे कीमती समय है, समय सबसे कीमती है। हमने हमेशा बोला है कि हमारे पास सिर्फ 3 चीज रहती हैं, सबसे कीमती समय है, समय का सदुपयोग करें, समय सही जगह लगाइए, सही लोगों के बीच में बैठिए, अच्छे लोगों के साथ बात कीजिए जो आपके हितकारी हैं। ये चीज आप जिस दिन समझ जाओगे कि हमारे हित की बात करने वाला कौन सा व्यक्ति है, उसके पास जाकर के बैठेंगे, उसके पास बातचीत करेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो वहां जाकर के आप फंसेंगे नहीं। आज की तारीख में लोग मदद करने वाले बहुत कम हैं। अरे घर परिवार के भाई सगे बाप मदद नहीं करते जब बुरा समय आता है, कोई रिश्तेदार मदद नहीं करता,
आप बता दीजिए कि आप बिल्कुल कुछ नहीं है, आप बर्बाद हो चुके हैं, आपके पास कुछ नहीं है, फिर देख लीजिए दूसरे दिन समाज में आपकी इज्जत खत्म। समाज में इज्जत खत्म। अगर आपने किसी को अपनी सच्चाई बता दी कि साहब हमारे पास कुछ नहीं है, मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, साहब हमारी मदद कर दो, कोई भी मदद करने नहीं आएगा। तो इसलिए अपनी जो चीजें हैं इनको संभाल करके रखें, बहुत संभल करके रहने की आवश्यकता है। कंपनी जो भी कार्य कर रही है हमें उनको देखना है। अगर मुझे समझ में आता है नोटिफिकेशन ठीक है तो हम ठीक बात करते हैं, हमें लगता है नोटिफिकेशन में गलती है तो हम लोग उसका विरोध करते हैं। कंपनी में लगती है कोई चीज अच्छी चल रही है तो हम उसकी तारीफ करते हैं, और मुझे लगता है यार ये चीज ठीक नहीं है, ये गलत कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ खुल करके विरोध करते हैं, खुल करके विरोध करते हैं। अगर जो चीज गलत है, हमारी समझ में नहीं आती है, तो मुझे लगता है कि यार ये काम ठीक नहीं हो रहा, तो हम लोग इसका विरोध भी करते हैं। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन कुछ है नहीं, आप फंसे बैठे हैं, पहले से पैसे दिए बैठे हैं, अगर कंपनी को देना है तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। गलत चीज का हम विरोध करते हैं, करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि कंपनी जो जो कहेगी और हम उसी को सारे को मानेंगे, लेकिन कुछ चीजों को हमें समझनी पड़ेगी। जो लीडर लोग हैं, जो टॉप के लीडर हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो जानकार लोग हैं, वो रास्ता भी बताएंगे आपको। हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा हो, जल्दी से जल्द ऐसा हो कि सब कुछ अच्छा हो जाए। ऐसा सिर्फ हम ही लोग नहीं सोच रहे, कंपनी भी कहीं ना कहीं ये चीज सोच रही है और सोचेगी वो भी आगे। तो हमें बहुत संभल करके रहना है, कोई भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना। इस मंच पर आप बने रहिए। आप ये समझ लीजिए कि आप अगर इस मंच पर बने रहे और यहाँ पर जो बताया जा रहा है उन लीडरों की बात को फॉलो करते रहेंगे, तो ये तो तय है कि आपका नया नुकसान होने से बच जाएगा। लाभ हानि जीवन मरण ये सब ईश्वर के हाथ में है, ये भी बिल्कुल तय बात है। लेकिन फिर भी हम लोग एक प्रयास करते हैं, हम लोग अपना कर्तव्य करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, अपना कर्म करते हैं, और नुकसान मेरा कम से कम हो उसके लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। भाई ज्वाइनिंग आपने 9 महीने पहले करा चुके, कोई साल भर पहले करा चुके, हमारे कहने से ज्वाइनिंग थोड़ी की है। ज्वाइनिंग आपने की है, अपनी मर्जी से की है। मेरा तो रिकॉर्ड है, पूरे विश्व के अंदर रिकॉर्ड है, मैंने तो धक्का देकर के ज्वाइनिंग की है कि 100 में से 99 लगे तो करना नहीं, और जिस दिन कंपनी भग जाए सिद्ध स्वरूप को फोन मत करना। गई गई, तुम्हारे भी पैसे गए, हमारे भी पैसे गए, कंपनी हमारे घर की थोड़ी है। इतना अगर सही लगता है तो मेरे साथ आप जुड़िएगा। तो मैं जो भी काम करता हूं डिस्क्लेमर के साथ करता हूं। टोकन के लिए मैंने हमेशा बोला है, घर का कीमती सामान बेच करके बिल्कुल मत लेना, उधार लेकर के, ब्याज पर लेकर के, रिश्तेदारों से लेकर के, सगे संबंधियों से लेकर के बिल्कुल भी मत करना। उतना ही पैसा लगाएं जिसके खोने से आपके और आपके परिवार के ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े। वो पैसा हो सकता है पान बीड़ी गुटखा मसाला शराब जुआ होटल, यहाँ हम लोग पैसे बहुत व्यर्थ खर्च करते हैं। यदि हम उनको रोक करके अगर यहाँ कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आने वाले फ्यूचर में अगर ये कंपनी चलती है, सब कुछ अच्छा होता है, तो 5 साल की, मैंने हमेशा बोला है, 5 साल की होल्डिंग बना करके रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। यहां से बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। मिलेगा गारंटी नहीं होती है, मिल सकता है। अगर ये मालूम हो कि मिलेगा तो फिर मैं भी अपना घर मकान सब बेच दूं और सारे टोकन खरीद लूं। हमेशा बोलता हूं ऐसा हो सकता है, कंपनी चलेगी, कंपनी आगे काम करेगी, ग्रोथ बढ़ेगा, तो निश्चित ये टोकन का रेट बहुत ऊपर जाएगा। बिटकॉइन गया है, बीएनबी गया है, सोलाना गया है, इथेरियम गया है, अभी हम सबने उसी को देख करके तो आगे बढ़ रहे हैं, उसी से तो हम बराबरी कर रहे हैं। वो गया है तो ये भी जाएगा। अनुमान इसी प्रकार से लगाया जाता है। आप किसी भी क्लास में चले जाइए, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी के पास चले जाइए, बड़े से बड़े जो गुरुजी हो ब्लॉकचेन के, उनके पास चले जाइए, वो भी आपको लिख करके नहीं देंगे कि नहीं साहब आज आप अपना घर मकान बेच के लगा दो, यहां मिल जाएगा। ऐसा कभी कोई नहीं कह सकता। अगर ऐसा हुआ कंपनी चलेगी, काम होगा,
ग्रोथ बढ़ेगी तो डेफिनेटली इसकी कीमत बढ़ेगी, इसकी डिमांड है, इसका यूज है। जब इसका यूज है तो फिर लोग इसको खरीदेंगे, और जब लोग खरीदेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो गारंटी से इसकी कीमत बढ़ेगी। हमेशा बोला है मैंने। तो इसलिए सबसे पहले जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सीखिए, समझिए, दूसरे के ऊपर गलती डालना बंद कीजिए, दूसरे पर आरोप लगाना बंद कीजिए, दूसरों को अपशब्द कहना बंद कीजिए। मैंने हमेशा बोला है, चाहे कोई भी मंच हो, चाहे भले ही 5 व्यक्ति मिलकर के मंच चला रहे हो, वो सब हमारे अपने भाई हैं, हमारे कोई भी दुश्मन नहीं है, हमारा किसी व्यक्ति से कोई भी दुश्मनी नहीं है। वो सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सहयोग की भावना से सहयोग कर रहे हैं। ये सिर्फ सहयोग की भावना से मंच चल रहा है। यहाँ किसी प्रकार का 1 पैसे का कोई भी लाभ नहीं है। यहाँ जितने भी लीडर आपको आ रहे हैं, अपना कीमती से कीमती समय दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, मेरा 0.01 पैसे का कहीं से भी कोई लाभ नहीं है, और सिद्ध स्वरूप का लाभ तो कभी हो ही नहीं सकता। ना तो मैं टोकन खरीदता हूं, ना मैं डॉलर किसी को बेचता हूं, ना मैं टोकन बेचता हूं, कोई नहीं। आपने कहा किसके नीचे जुड़े मुझे नहीं पता, आपने कितने टोकन किस रेट पे खरीदे मुझे नहीं पता। हमेशा मैंने बोला है, जो करना है अपनी मर्जी से करना है, घाटा और फायदा के लिए सदैव आप जिम्मेदार थे, हैं और सदैव रहेंगे। मैं तो कहता हूं, आप अमूल्य जी की बातों पर भी मत मानिए, सौरभ श्रीवास्तव की बातों पर भी मत जाइए, आप खुद अपना निर्णय लीजिए, क्योंकि जो निर्णय आप लेंगे सोच समझ करके लेंगे वही सही है। अब उसमें घाटा हो या फायदा हो, आप जीवन में कभी भी किसी लीडर को अगर आरोप लगाएंगे तो जीवन में मैं लिख करके देता हूं स्टैंप पर, आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते, किसी व्यापार में आगे नहीं बढ़ सकते। अरे आपने कोई व्यापार स्टार्ट किया है, मेहनत की है, ईमानदारी से काम करोगे, मेहनत से काम करोगे, समय लगेगा लेकिन कामयाबी मिलेगी, और मिलती है कामयाबी। लेकिन इधर उधर की बातों पर ध्यान देके आज हमने छोटा सा काम शुरू किया, 4 लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे अरे साहब ये काम तो बेकार है, इससे अच्छा तो आप ये कर लो। तो ऐसे सलाह देने वाले लोग हिंदुस्तान में बहुत है। एक वकील साहब के पास एक व्यक्ति पहुंचता है, बोलता है सर जी हमारे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। फटाक ने बोल दिया फेरिडोन ले लीजिए। वकील है, वकालत पेल दी उसने अपनी, जबकि उसको क्या कहना था, उसको ये कहना था डॉक्टर के पास जाइए, और उनने उसकी बात से ले लिए। अब अगर वो हमें रिएक्शन कर गई फिर कौन जिम्मेदार होगा, फिर डॉक्टर बैठे काय के लिए हैं। लेकिन हम सही सलाह नहीं देते और सही लोगों से सलाह नहीं मांगते और अपना नुकसान करा बैठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, सादर जय जिनेंद्र।